ठीक पहलगाम का मॉडल जो है वो सिडनी में देखा गया है। तो ऐसे इस प्रकार की घटना को लेकर क्या सोचते हैं सर आप? और पूरी दुनिया कंफ्यूज है। ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये जिहादी इस्लामिक हमला है। इस जिहादी आतंकवाद से लड़ने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा, आपको नेतन्याहू बनना पड़ेगा, आपको इजराइल बनना पड़ेगा। जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसा ना हो ये धैर्य के हिमखंड गल जाएं, सहज शालीनता के स्वर अंगारों में बदल जाएं। जिन्हें विद्वेष वंदे मातरम से कहो उनसे कि वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाएं। अरे वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे। दुनिया में हम खुश नसीब होंगे जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे, जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक बॉन्डी बीच है। उस बीच पे एक खतरनाक जो है वो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 16 से 18 लोग के मरने की पुष्टि की गई है और तकरीबन 40 लोग जो हैं वो घायल हुए। और वो आतंकी थे कहाँ के? तो पाकिस्तान के। अगर यदि इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी कहाँ थी, हमारी फ़ौज कहाँ थी, अलाना फलाना कविताएं गाने लगते हैं लोग कि देखिए बॉर्डर पे जंग चल रहा है, कहीं भारत के अंदर चुनाव का माहौल तो नहीं है। इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ उसको लेकर के पूरे विश्व में अब एक प्रकार का ये कह लीजिए कि आतंक के खिलाफ जो है वो बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा, उसके बाद जो है नेतन्याहू ने भी कहा। आपको क्या लगता है सर, इस आतंकी हमले के पीछे ठीक पहलगाम का मॉडल जो है वो सिडनी में देखा गया है। तो ऐसे इस प्रकार की घटना को लेकर क्या सोचते हैं सर आप? और पूरी दुनिया कंफ्यूज है। ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये जिहादी इस्लामिक हमला है। पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ सारा इस्लामिक जिहाद है और इस्लामिक आतंकवादी हैं, और दूसरी तरफ सत्यवादी और अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले पूरी दुनिया के लोग हैं, जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। ये लड़ाई एक राक्षस, एक दानव और एक सत्यवादी हरिश्चंद्र के बच्चों में चलने वाले लोगों के बीच में है। और पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए, जिस बच्चे को बचपन से मदरसे में सिखाया गया है कि इस धरती पे रहने वाला हर व्यक्ति काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और जब तक धरती पे आखिरी काफिर जिंदा है तब तक जिहाद जारी रहेगा, इनका इस्लामिक युद्ध जारी रहेगा। इस इस्लाम से लड़ने के लिए, इस जिहाद से लड़ने के लिए, इस जिहादी आतंकवाद से लड़ने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा, आपको नेतन्याहू बनना पड़ेगा, आपको इजराइल बनना पड़ेगा, आपको गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा, आपको देशभक्त क्रांतिकारी भगत सिंह बनना पड़ेगा। क्योंकि बस अब और नहीं, गोरे अंग्रेजों की तरह इन बहरे आतंकवादियों के भी कान खोलने होंगे। बस अब और नहीं, गोरे अंग्रेजों की तरह इन इस्लामिक जिहादियों के भी कान खोलने होंगे। असेंबली में बम गिरा के नहीं, इस जनता में क्रांति के बम गिराने होंगे। अरे जब वो लहू बहा गए उन गोरों के राज में, तो हम क्यों न लड़े इन जिहादी आतंकवादियों से अपने ही राज में। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। जब ये घटना पहलगाम में होता है तो लोग यहाँ के प्रधानमंत्री को जो है वो बुरा भला कहते हैं, यहाँ की आर्मी को बुरा भला कहते हैं, और तरह तरह की, मतलब एक तरीके से कह लिए इनडायरेक्टली जो है ना पाकिस्तान या आतंकियों का समर्थन करते हैं और अपने ही देश के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ तो आरएसएस बीजेपी है, यहाँ आरएसएस की बातों को बुरा मान जाते हैं इसलिए आतंकी बन जाते हैं। यहाँ जो है बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, इससे बुरा मान जाते हैं, भटके हुए युवा हैं। सिडनी में जो हुआ वहाँ तो ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, और ना वहाँ पे जो है बाबरी मस्जिद को लेकर किसी ने कुछ कहा। तो वहाँ किस प्रकार की भावना जो है आहत हो गई इन आतंकियों की, जो पाकिस्तान से दोनों बाप बेटे मिल करके लोगों की जान ले ली। मैंने बताया दुनिया को ये छोटा सा मैसेज है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का, कि फतेह सिंह होश में बोला, जोरावर जोर से बोला, लगा तू ईंट लगा गारे, चुनो दीवार ए हत्यारे, हमारी लाश भी बोलेगी पिता दशमेश की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, भारत माता की जय। ये मंत्र जब तक छोटे छोटे हमारे भारतीय बच्चों में नहीं भरा जाएगा तब तक देशभक्ति की भावना पैदा नहीं होगी। मैंने आपसे कहा, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जा रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बन के बाहर निकल रहा है, और एक बच्चा मदरसे में जा रहा है, वो आतंकवादी लादेन और बुरहान वानी और सिडनी जैसा आतंकवादी नदीम बन के निकल रहा है। तो फैसला आपके हाथ में। जो छोटी जनरेशन है, जो बच्चे हमारे बीज इन मदरसों में बोए जा रहे हैं, बीज जो बोने वाले बच्चों को आतंकवादी बना के पैदा किया जा रहा है। वो जो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नर्सरी में, जो हमारा बच्चा राम राम या अहिंसा परमो धर्म या ए फॉर एप्पल बोलना सीखता है, ए फॉर आज़ाद बोलना सीखता है, वो मदरसे के अंदर
हम जैसे हिंदुओं को मारने की ट्रेनिंग लेते हैं। तो गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, ये दो अलग विचारधारा है, ये कभी एक नहीं हो सकती। आपको सोचना होगा ये धर्म युद्ध है। एक तरफ हमारी बहन बेटियों के बलात्कारी, एक तरफ हमारी बहन बेटियों के बलात्कारी था, देशद्रोही करने वाले, गद्दारी करने वाले, गौ हत्या करने वाले, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बम विस्फोट करने वाले, ये लोग उनके लिए गाजी हैं। और इन गाजियों के लिए ज़कात फाउंडेशन, उलेमा काउंसिल और वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं जिनको हलाल सर्टिफिकेट थे, 42,000 करोड़ रुपये हराम का पैसा मिलता है, उस हराम के पैसे थे ये सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे बलात्कारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों और गो हत्यारों को वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ खर्च करके उनके लिए वकील खड़े करते हैं। जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक ये सारे भारत के अंदर इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद फैलाने वाले चिन्हित मदरसे बंद नहीं किए जाएंगे, ये आतंकवादी हमले होते रहेंगे। क्योंकि इसका बीज मदरसों के अंदर बोया जाता है। छोटा बच्चा अपने घर से निकलता है, वो सोचता है कि मैं कल धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए करूंगा, लेकिन उनको तो दिखाएगा बैटरी जो उनकी ऐसे हमारा मोबाइल के अंदर चिप भरी जाती है, ऐसे उनके माइंड में इस्लामिक आतंकवाद की, कुरान की चिप भरी गई है। जब तक वो चिप भरी रहेगी तब तक वो बच्चा कुछ और सोच नहीं सकता, वो आतंकवादी बनेगा। उनका MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अफसर और बड़े बड़े जो उनके नेता हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हमलों में शामिल हैं, बलात्कार करते हैं, करते हैं, हलाला करते हैं और मुताबतन कितने कामों में इस तरह इन्वॉल्व है। क्योंकि उनकी मानसिकता जन्म से उनके माइंड में भर गई है। जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक वो सत्य अहिंसा की बात कैसे करेंगे। सर मेरी बात सुनिए, जैसे पूरे विश्व में कहा जाता है कि इजरायली एक भी नागरिक को अगर यदि आपने छेड़ा तो समझ लो कि वो पूरे इजराइल पे हमला है। अब यहाँ पे 16, 18 या पता नहीं अभी और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। अगर यहाँ पे सिडनी में इतने इजरायलियों को मारा है तो आपको क्या लगता है इसका अंजाम क्या होने जा रहा है? नित्यानंद, धरती पे रहने वाले हर उस आतंकवादी को जो किसी पाताल के कोने छुपा, इजराइल उसे मारेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, मार के बम अमेरिका ने जब सद्दाम को है लटकाया, क्यों अफजल की फांसी से नेता भारत का घबराया? अरे भारत को शांति चाहिए अगर कश्मीर की वैली में, तो दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। हिंदुस्तान के हर सैनिक को, हर पुलिस वाले को, हर नेता को, हर योद्धा को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर उस संविधान को मानने वाले सच्चे शुभचिंतक भारतवासी को इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके आसपास कोई भी अगर आपकी किसी बहन बेटी पे नजर डालता है, आतंकवादी हमला करता है, किसी एक हिंदू योद्धा को मारता है या हिंदू बहन बेटी पे अत्याचार करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना हर हिंदुस्तान को इजराइल से सीख के देना चाहिए। इजराइल मतलब क्या फैसला करना चाहिए? मारोगे तो आपके 1000 मारेंगे। इजराइल के अलावा कोई मॉडल नहीं आपके सामने। इजराइल के 1200 मारे उन्होंने, पूरे 5 लाख उनके अपंग कर दिए, 1 लाख से ज़्यादा मार दिए, लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया। ये होती है चुनौती और चेतावनी और हमले का जवाब। आपको इजराइल तो पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, दोनों बाप बेटे का। तो अब क्या इजराइल डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से लोहा लेगा? चाहिए तुरंत पाकिस्तान पे परमाणु बम गिरा दे। हम इजराइल के नेताओं की मूर्ति अपने सहारनपुर के, अपने जिले के, हिंदुस्तान के हर कोने में लगाएंगे। और हर हिंदुस्तानी को चाहिए, आज की डेट में भारत को बचाने के लिए 2 ही हमारे रोल मॉडल हैं। पहला नाथूराम गोडसे बन जाइए, और जो भी अहिंसा परमो धर्म की बात करता है आगे उसके साथ मंत्र जोड़ दे। अहिंसा परमो धर्म, हमारा अहिंसा परम धर्म है, लेकिन आगे धर्म हिंसा तथैव च। हिंसा का बात करना उससे भी बड़ा धर्म है। नाथूराम गोडसे बन जाइए या नेतन्याहू बन जाइए। इसके अलावा आपके देश को बचाने वाला, आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपकी गाय माता को, आपके मठ मंदिर को बचाने वाला कोई और विचारधारा नहीं आनेगी। लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं उसमें 80 से 90% तक वो तो इजराइल को कहते हैं वो जुल्मी देश है, जुल्म ढाने वाला देश है, मुसलमानों का खिलाफ करने वाला देश है। अभी भी वो इजराइल के साथ नहीं देंगे, जबकि इजराइल के नागरिकों को मारा है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इजराइल उन्हें सपने में आता है, क्योंकि इजराइल के अलावा आज तक दुनिया में कोई और देश उन्हें सबक सिखा नहीं पाया। इजराइल इस वक्त हमारी इस धरती के लिए एक ऐसा महान काम कर रहा है जो दुनिया सोच नहीं सकती। इस जिहाद की जड़ को खत्म करने के लिए आपको इजराइल बनना चाहिए, इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए। इजराइल का एक नेता जब पूरी दुनिया को ये चेतावनी देता है, वो अमेरिका की परवाह नहीं करता और दुश्मन को घर से निकाल के मारता है और पताल से निकाल के मारता है। उनका एक मरता 1000 को मारता है। दुनिया के हर देश को, हर पीड़ित देश को जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है, उसे इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए और दुश्मन के घर में घुस के हमला करना चाहिए। एक के बदले 1000 मारना चाहिए, उसके बाद ही चैन से नहीं बैठना चाहिए। इनकी जड़ पाकिस्तान की है, जो लाहौर कराची है, ये पूरे धरती के नक्शे जब तक नहीं मिटेगा, जब तक ये लादेन के वंशज वहाँ जिंदा थे, क्योंकि जिंदा लादेन पकड़ा गया, इससे बड़ा सबूत पाकिस्तान के लिए और क्या है। पूरे धरती पे जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक धरती पे अशांति असंभव है। ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ये ISIS जो आतंकवाद टेररिस्ट ग्रुप है उसमें भी ये जुड़े हुए थे, और उसके बाद जैसे जैसे इजराइल ने हमास को ख़त्म किया या फिर ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्या लग रहा है आपको अब इजराइल जो है पाकिस्तान के जितने आतंकी संगठन है उसको ख़त्म करने के लिए स्टेप ले सकता है? और इजराइल पाकिस्तान के सामने कितना मजबूत है? पाकिस्तान चूहा है, इजराइल शेर है। एक
भनक तक की दे रहा है इजराइल के एक आदेश पर, एक बटन से पूरा पाकिस्तान धरती के नक्शे से मिट जाएगा। अब तो मौका है भारत सरकार के पास भी, मोदी जी जाग जाइए, इजराइल के साथ हाथ मिलाइए और धरती के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दीजिए। जब तक धरती पे ये आतंकवाद का पोषक, मानवता का दुश्मन पाकिस्तान है, तब तक धरती पे शांति असंभव है। पाकिस्तान को मिटाना होगा और पूरी दुनिया को आतंकवाद मुक्त करना होगा और आतंकवाद फैलाने वाले हर देश के ऊपर परमाणु बम गिराना चाहिए। ऐसे हर देश को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, उसका पूरा सर्वनाश कर देना चाहिए। भारत में तो जो मोदी विरोध में देश का विरोध करने लगते हैं, उनका तो कहना होता है कि यहाँ जो लोग मुसलमान हैं उनको भड़काया जाता है, उनके बच्चे को जो है, बच्चों को जो है यहाँ पर बचपन में जय श्री राम या फिर इस तरीके की बातें कही जाती है जिससे वो आग बबूले हो जाते हैं। वहाँ सिडनी में कौन सा आपको आरएसएस दिखता है या फिर वहाँ बच्चे भटक जाते हैं? आतंकवाद बम बनाने का सामान घर पे लेके आते हैं, लाखों करोड़ों घर पे लेके आते हैं, या किसी हिंदू बहन बेटी के साथ लव करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, तब क्या इनके माँ बाप को दिखता नहीं? इनके डीएनए में खराबी है, इनके खून में खराबी है। हम पूजा करते हैं अब्दुल कलाम की, हम पूजा करते हैं अब्दुल हमीद की, अशफाकुल्ला खान की, जो भारत माँ की जय बोलते हैं, वंदे मातरम गाते हैं और देशभक्त हैं। ऐसे तमाम मुसलमानों का हम सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो बुरहान वानी बन के आएगा, अफजल गुरु बन के आएगा, उसको मिट्टी में मिला देंगे, घर में घुस के मारेंगे और जहाँ घुसेगा उसी जगह से पताल से निकाल के मारेंगे। और पाकिस्तान सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान, और बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अगर आप बेटा बाप से पंगा लेने का प्रयास करेगा तो बाप का एक रैपटी उसके पूरा कान के धुएं निकाल देगा। तो पाकिस्तान तेरी औकात नहीं है भारत के सामने, तू एक चूहा और प्यादा है। तू केवल और केवल चाइना का, अमेरिका का और अन्य जो मुस्लिम कंट्री हैं भारत के प्रति, उनका एक कठपुतली है। जिस दिन भारत चाहेगा तुझे 24 घंटे में निकाल देगा। अभी थोड़े दिन पहले तेरे पे हमला हुआ था पहलगाम पे, तू पैरों में आके पड़ गया था, अमेरिका की गोद में जाकर खड़ा, अमेरिका के जाके पड़ के मुझे बचाओ बचाओ। बाप है तेरा मोदी। मजबूरी का नाम था महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम था मनमोहन सिंह और मजबूती का नाम है नरेंद्र मोदी। आज भारत में अब तक जो तुम बचे हुए हो, फर्जी अब जी धुरंधर फिल्म के दिखाया गया, आपने नोटों की मशीन छापी, रतन कितने क्राइम भारत के अंदर कहिए, कई गद्दार लोगों को खरीद के भारत के अंदर अत्याचार किया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वारे गांधी, खूब लड़ी तेरे खूब चली तेरे नाम की आंधी। आया था लंगोट में, दिखता है आज 1500 के नोट में। आया था लंगोट में, दिखता है आज 1500 के नोट में। शर्म कर लो गांधी के पुजारियों। अब भगत सिंह का ज़माना है, आज़ाद का ज़माना है, चंद्रशेखर आज़ाद का ज़माना है, सुभाष चंद्र बोस का, मंगल पांडे का ज़माना है। तो भगत सिंह को मानते हैं वो गोली की बात करते हैं और दुश्मन को घर में घुस के मारने की बात करते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। भारत बहुत तेज़ी से अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, भारत गो हत्या मुक्त की ओर बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु और की बन रहा है और भारत निरंतर आतंकवाद मुक्त भारत बनने जा रहा है। और इसमें तमाम हिंदुस्तानियों की, तमाम भारतीयों की पूरी सहमति है, सहयोग है। और भारत आज रात 12 बजे के बाद कभी भी घोषणा मोदी जी कर सकते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी आज रात 12 बजे के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करता हूं। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और आज रात 12 बजे जो भी आतंकवादी हैं, घुसपैठी हैं, रोंगी हैं, वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाएं, अन्यथा तुम्हारा सर्वगुण वंश मिटा दिया जाएगा। जो दुश्मन है, घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी, रोंगी हैं, वो भारत में ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। अच्छा, जब मैं यही उनको मिटाने का षड्यंत्र जो भारत में बैठाना चाहता था, कांग्रेस ने चलाया था, वो खत्म होने की कगार पे है। जो अंगारा होता है, जब लो बुझती है, दिया फड़कता है तो बड़ी तेज़ी से फड़कता है। ये जो फड़कने वाले कुछ दिए हैं बड़ी तेज़ी से फड़क रहे हैं और इनका अंजाम बुझते दिए के समान ही होने वाला है। अच्छा, मोदी जी अपनी तैयारी के साथ युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, तब प्रत्येक भारतवासी का इनको पूरा सहयोग है और ये आखिरी सांस तक जारी रहेगा। जब मैं इन्हें घुसपैठिए या रोहिंग्याओं के बारे में कांग्रेस के समर्थकों से पूछता हूँ, विपक्ष के पार्टियों के लोगों से पूछता हूँ, उनके समर्थकों से पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये घुसपैठिए आए कैसे, हमारी फ़ौज कहाँ थी, हमारी इंडियन आर्मी कहाँ थी। मोदी सरकार में ये फ़ौज, भारतीय इंडियन आर्मी, ये सब कमज़ोर हो गया है। इंडियन आर्मी कमज़ोर हो गया है। दारू वाला इंदिरा गांधी के घर में कैसे घुसा था, राजीव गांधी सोनिया गांधी के बार डांस में कैसे घुसा था, और ये राहुल विंची गांधी विदेश के अंदर एक जर्मनी की महिला के साथ माने कैसे पहुंचा था। जैसे तुम घुसे थे ऐसे तुम्हारे आका, तुम्हारे अब्बा, ये घुसपैठिए, ये बांग्लादेशी, ये रोंगी है। इसी तरह भारत में तुम जैसे लोगों की मिली भगत से उनके तुमने संरक्षण दिया, उनके फर्जी पासपोर्ट बनाए, तुमने सहयोग किया, इसलिए भारत में घुसे हुए। अब मोदी जी बाहर निकाल रहे हैं, तुम्हारे को परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं फौज कमजोर हो गया है, तभी तो घुसपैठिए आ गए हमारे अंदर, इंडियन आर्मी कमजोर हो गई। ये जितने भी लोग आ चुके हैं सारे तुम्हारी सरकारों में, वर्तमान सरकार में कोई भी घुसपैठिया नहीं घुसा है। सारे पूर्व घुसपैठिए जो कांग्रेस के राज में घुसे और सपा के सरकार में घुसे या अन्य सरकारें इनको समर्थी उनकी सरकार में घुसे, अब इनको चिन्हित करके निकाला जाए तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहेगा।
कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या भारत में नहीं रहेगा। सबको तमाम धक्के मार के घसीट के इस देश से निकाला जाएगा। भारत की धर्मशाला नहीं है। अब आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके लिए लंका लग चुकी है, लंका आपकी जल चुकी है। अगर अपने आप को बचाना है लंका में जलने से, तुरंत वापस अपने देश भाग जाइए। अन्यथा देश का जो वर्तमान जन जेड है, जन जी है, भारत का युवा जाग चुका, तो भारत सरकार के भरोसे नहीं का। जैसा नेपाल में देशद्रोहियों का कुत्तों का हाल किया, ऐसा भारत में इन देशद्रोही गद्दारों का वही हाल भारत की जनता करेगी। आपके हिसाब से अभी आपको क्या लगता है, इंडियन आर्मी जो है वो कितनी मजबूत है देश के अंदर? हमारी इंडियन आर्मी के सामने बाकी जो पाकिस्तान है या फिर जो हमारे दुश्मन हैं, वो लोग किस स्थिति में है? फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली में जान होगी। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये हर हिंदुस्तानी में देश प्रेम का अंगार जगा देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये हर हिंदुस्तानी दिल में देशद्रोहियों की छातियों में गोलियां मारने के लिए उत्तेजित, प्रेरित, आंदोलित कर देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। लेकिन जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसा ना हो ये धैर्य के हिमखंड गल जाएं, सहज शालीनता के स्वर अंगारों में बदल जाएं। जिन्हें विद्वेष वंदे मातरम से, कहो उनसे कि वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाएं। कहो उनसे कि वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाएं। अरे वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे। दुनिया में हम खुश नसीब होंगे जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे। जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे, गूंजेगा नाम दुनिया में वंदे मातरम मिशन का। जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शरीर होंगे। मांगेगा मौत की भीख वो जल्लाद, देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, वंदे मातरम विरोधी। जब हर भारतीय में देशद्रोहियों की छातियों में गोलियां मारने के लिए वंदे मातरम मिशन के लिए शोले भड़क उठेंगे। वंदे मातरम मिशन के शोले भड़क उठेंगे। अरे वंदे मातरम जीना मरना बोली हिंद जवानी है। वंदे मातरम धर्म में अपना कहता हिंद का पानी है। वंदे मातरम धर्म में अपना कहता हिंद का पानी है। अरे सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर से जगाओ दोस्तों। देश को अपने जरा ऊंचा उठाओ दोस्तों। मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली। मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली। दास्तां उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों। दास्तां उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों। अरे हैं अगर वो तालिबानी तो हम भी हैं हिंदुस्तानी। खून खून है हमारा, नहीं बहता है कोई पानी। सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर लेकर आएंगे। मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे। मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो। दुश्मने वंदे मातरम विरोधियों के दिलों में डर पैदा करो। अरे फूंक दो, बर्बाद कर दो आसिया देशद्रोहियों का, गद्दारों का, गो हत्यारों का। अरे उठो हिंद के वीरों, एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो। इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। ये वंदे मातरम आपने अपने सीने पे लिखवाया है? ये बचपन से लिखा हुआ है। 25-30 साल हो गए। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए लगभग। कितनी साल की उम्र में आपने लिखवाया था इसे? ये लगभग 12-13 साल की उम्र में। 12-13 साल की उम्र में आपने वंदे मातरम लिखवा लिया? बचपन से 48 साल की, 4 साल की उम्र में शाखा बजाना शुरू हो गई। जब इंदिरा गांधी गोली लगी थी तब से हम शाखा बजाना शुरू हुए। हम 2 भाई हैं, दोनों ने शादी की। छोटा भाई सन्यासी है। बचपन से संतों की सेवा में, गौ सेवा में। मैं बचपन से क्रांतिकारी, देश धर्म, गोरक्षा, धर्मांतर 24 घंटे काम करते हैं। हर सेकंड, हर मिनट काम करते हैं। माता पिता भी नहीं है और 2 भाई हैं, दोनों आपस में 6-6 महीने मिल भी नहीं पाते हैं और 24 घंटे हर सेकंड, हर मिनट काम करते हैं। गौशाला का संचालन करता हूँ, मिशन वंदे मातरम का संचालन करता हूँ। स्कूल, कॉलेज, गाँव, देहात, बड़े जितने इवेंट है में अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। युवाओं को जगाने का काम करते हैं। देशभक्ति पैदा करना, गौ माता की सेवा के लिए उन्हें जागरूक करना, देशद्रोही के खिलाफ उन्हें जागरूक करना, यह हमारा मिशन है वंदे मातरम। आपका मिशन वंदे मातरम है। लेकिन लोग कहते हैं कि कौन लोग? वही लोग जो गाना नहीं चाहते हैं, वही लोग जो इसे धार्मिक बता करके कहते हैं कि नहीं हम तो बस अल्लाह के सामने झुकते हैं। वंदे मातरम कैसे कहेंगे, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बात है। वो रोज 5 बार इस धरती माता पे झुकते हैं। अरे अच्छा है, तुम्हें बम अपने शरीर में बम मरने से जन्नत मिलती है तो सारे जितने जाति एक बार ही फट जाओ ना, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और हमें शांति मिल जाएगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हम बाबरी कभी नहीं भूलेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। रोक ना पाए बाबर अकबर, श्री राम का नारा नस नस में हर हिंदू के राम का नाम समाया। अरे मुल्ला काजी हमें सताए, हिंदू अब न डरेंगे। मानसरोवर से लेकर मक्का भी छीनेंगे। अरे दूर से ही, मजबूर से ही याद तो राम की आती है। हम नाम यहाँ पर जपते हैं, आवाज
अयोध्या जाती है। बाबर के नाम का पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसी प्रकार का मंदिर पे हमला नहीं करने दिया जाएगा, ना ही मस्जिद बनी जाएगी। जो बनेगी वो भी इसी तरह बाबरी की तरह एक ना एक दिन ध्वस्त कर दी जाएगी। बाबर इस देश का लुटेरा था, आतंकवादी था, बलात्कारी था, चोर था, डकैत था, और डकैत को भारत के अंदर महिमा मंडित नहीं होने दिया जाएगा। गौर से सुन लो, कान खोल के सुन लो। बाबर के चाहने वालों, जिस दिन राम के चाहने वाले जाग गए तो कहते हैं हम आपको कि भून कर रख देंगे। गद्दारी जो तुम करोगे हिंदुस्तानी सरहद पर, बाबर का नाम जो तुम लोगे, अगर अब जो छिड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नामो निशान ना छोड़ेंगे एक भी बाबर, बाबरी और बाबर के चाहने वाले हर मुल्ला मसूद का। सर आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, आप तो चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का काम चल रहा है? योगी आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया चल रहा है। वहाँ जो भी इस प्रकार का बाबरी का बात करता है या बाबर जैसा कुछ उटपटांग हरकत करता है, तुरंत उसके लिए बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। और बाबा बुलडोजर नहीं चलाते, टांग पे बाबा गाड़ी भी पलटवाते हैं। आपको चाहिए अगर आराम से जीना है तो उत्तर प्रदेश में आइए। अगर आप सोचे कोई क्राइम करके, भारत माता को डायन करके, वंदे मातरम का विरोध करके, गो करके, आतंकवाद फैला के, या बहन बेटियों का बलात्कार करके, या लव फैलाने की बात करेंगे, तो बाबा का बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर की पीतल की गोली भी आपके लिए तैयार खड़ी है। इसलिए सावधान। और अभी तो बाबा यूपी तक सीमित हैं और बहुत जल्दी बाबा आपको दिल्ली की कुर्सी में नजर आने वाले हैं। ये तो चाय वाले हैं, जब गाय वाले भारत की गद्दी बैठेंगे तो सोचो देश की सारी सीमाएं 24 घंटे में खाली हो जाएंगी, सारे जिहादी भाग जाएंगे, सारे आतंकवादी भाग जाएंगे, सारे जितने भी कटवे हैं जो गाय सब खत्म हो जाएंगे, तब अपने भागेंगे, या आत्महत्या करेंगे या फांसी पे झूलेंगे या देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो भारत सरकार एसआईआर का प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एनआरसी किया जा रहा है, ये एसआईआर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा अंजाम भुगतेंगे योगी। एनआरसी की शुरुआत है एसआईआर, मैं कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। और योगी सरकार को चाहिए एसआईआर के तुरंत बाद एनआरसी भी करें, 2 बच्चों का कानून भी बनाएं, और जो भी आदमी 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उसकी सारी नागरिकता छीन ली जाए, उसके वोट का अधिकार छीन लिया जाए, उसके सारे राशन कार्ड और जितने भी कानूनी राइट है सब छीन ले जाइए। भारत सरकार को तुरंत चाहिए जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए तुरंत 2 बच्चों का कानून बनाए। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइजर बाय वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट सहारनपुर।